So hi, welcome to Viral Biryani. Natalia, एक शॉकिंग इविक्शन, दूसरा शॉकिंग इविक्शन. Did you expect it? क्या टॉप 5 से पहले ये दोनों बाहर हो गए? I remember when I had my interviews, when I left, I said like I see them both in the top 5. I said that he's a mastermind and he's just quietly killing it. And obviously there was no doubt about him because from the first week he was just on fire. And somehow we are here today. I'm happy to see them, but I was hoping to see them till the end. But I guess in Big Boss House everything can happen and expect the unexpected, I would say. ज़ीशान सर एक्सपेक्ट किया था बसीर को. आपने मेरे इंटरव्यू में कहा था इस बार नेहल इविक्ट होना चाहिए, बट बसीर एक पे एक फ्री हो गया. क्या कहना चाहोगे इसके? बताया तो कि इस बार अवार्ड जो है वो आप बिग बॉस को ही दे दो. अच्छा खेल रहे हैं क्योंकि डेमोक्रेसी बोलने के लिए है, डेमोक्रेसी की सरकार तो है नहीं. एंड मेरे इविक्शन पे आप लोगों ने कहा था शॉकिंग है. इसके इविक्शन पे मैं खुद ही शॉक हो गया. तो ये कैसे हो सकता है? मतलब पता नहीं फिर किसको ये टॉप 5 में देख रहे हैं या क्या स्टोरी चलानी है. मेरा तो पहले ही रियलिटी शो था तो मेरे समझ के तो बाहर था. जो अंदर जो चीज़ें चल रही थी हिसाब से तो बसीर टॉप 5 में, टॉप 3 में था. तो ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है. मेरा 5वां रह के उतना ही शौक हूँ मैं भी. ये क्या कर दिया, मतलब समझ नहीं आया. बट अगेन 1+1 ऑफर जैसे आपने कहा, ये वही लग रहा है. दिवाली के बाद धमाका दे दिया बिग बॉस ने. बट ठीक है, आई होप द शोज गोइंग वेल. ऑडियंसेस खुश रहें ना रहें शो से, उनको फ़र्क पड़े ना पड़े. हम शो के इतने बड़े फ़ैन रह चुके हैं और हमने अभी ये सीज़न को जहाँ तक हम ले जा सके हम ले गए हैं. आई होप कि अच्छे से करें सब और अच्छे से चलता रहिए. और क्या बोलूं. बट ज़ीशान सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, बसीर इसीलिए आउट हुए हैं क्योंकि नेहल के साथ दोस्ती बनाई है? आपको ऐसा लगता है? बिकॉज ऑडियंस को ये ज़रूर लगता है, बट आपका ओपिनियन मैं जानना चाहूँगी. बसीर का आई डोंट नो. नहीं, जब मुझसे भी आप लोगों ने पूछा था कि उनका कुछ चल रहा है तो मैंने कहा था आप सर मैं शॉक दूँ अगर कुछ चल रहा है तो, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं था. दोस्ती थी. और वहाँ पर जब आप बिग बॉस का घर कहते हो तो वहाँ पे रिलेशन का भी घर है वो, है ना. हर तरह के रिलेशन होते हैं. इससे इविक्शन का क्या लेना देना है? इससे इविक्शन का कोई लेना देना नहीं है. ठीक है, सब अपना गेम खेल रहे थे, सब अच्छा खेल रहे थे. आप मुझे बताओ, बाकी जब मैं नॉमिनेट हुआ था तो मेरे साथ बाकी भी तो लोग थे ना. करेक्ट, राइट. तो मैं और बसीर तो बहुत कंफर्म थे कि हम यही हैं. जब बसीर नॉमिनेट हुआ अगले इस पे, अच्छा दूसरे वाले पे जब नॉमिनेशन हुआ तो वो खत्म कर दिया गया हैप्पी दिवाली बोल के. और उसके बाद इविक्शन नहीं हुआ. उसके बाद जब बसीर आता है तो बसीर के साथ और भी तो लोग थे ना, जो नहीं, जिनको कॉफी पिलाई जा रही है, बोरा रख दिया जा रहा है, चीजें बोल दी जा रही हैं. लड्डू खिलाने के लिए बोला गया, फिर भी जीके ने अमाल को खिलाया, अपने अभिषेक को नहीं खिलाया, जबकि अभिषेक ने जीके को खिलाया. तो इतने बैकफुट पे खेलने वाले लोग भी वहां पर हैं अभी तक. करेक्ट, राइट. तो क्या कर रहे हैं वो? भाई मुझे लगता है कि आप लोग बाहर जो आ गए थे मुझसे पहले, आप लोगों का ख्याल रखने, आप लोग बोर ना हो, इसीलिए बिग बॉस ने कहा नहीं भाई तू जा अपने दोस्तों के पास, तू वहीं रहे. शो पे तो हैंडल नहीं कर पा रहे तो तू बाहर ही रहे. आई थिंक यही चल रहा है. शो पे तो भाई हम दोनों को ही हैंडल नहीं कर पाए तो शो पे तो. बट टू बी वेरी फ्रैंक, मैं अगर मैंने जहाँ तक कि देखा है तो मुझे ऐसा लगता है आपको, अवेश को और बसीर को, तीनों को रहना चाहिए. तो तीनों को अपनी अपनी क्लिप्स बताई जाती तो शायद से इस घर का पूरा सिनेरियो आज अलग होता. डू यू थिंक दैट? हाँ, मैं अवेश को तो बताई गई थी. यस, अवेश को बताई गई थी बट तुरंत निकाल दिया गया. 2 हफ्ते मुझे भी बताई गई थी कि आप अच्छा खेल रहे हो, आप सही दिख रहे हो. बट चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें हफ्ते, 7वें हफ्ते तो निकाल ही दिया. क्लिप्स की बात कर रही हूँ सर. अगर क्लिप्स बताई जाती तो क्लिप्स आपके अगेंस्ट भी लोग यहाँ पे चाल चल रहे हैं तो वैसे तो फिर नेहल को भेजा गया था. नेहल को आगे बोलना चाहिए था सीक्रेट रूम से. चलो नेहल ने अगर अपना गेम प्लान बनाई जिसपे आज वो रिग्रेट कर रही है ना, उसका इंटरव्यूज देखा मैंने, इस पर रिग्रेट कर रही है. कोई नहीं, मुझे किसी भी सेलिब्रिटी फ्रेंड को मेरे बुला दिया जाता, वो मुझे गाइड कर देता, वो या क्लिप मुझे दिखा देते कोई भी, यार ये क्लिप्स है तुम्हारे अगेंस्ट ऐसा किया जा रहा है. तो फिर 2 भाई दोनों तबाही दिखाते वहाँ. कहीं ना कहीं वो जो फीडबैक वाली बात थी, जो गाइडेंस वाली बात थी, वो एक बार भी आई थिंक ना ज़ीशान भाई को दी गई. आई थिंक नतालिया को भी थोड़ा बहुत हिंट्स देते रहे थे वो लोग कि कैसा जा रहा है क्या नहीं. बट मुझे तो बिल्कुल ही 0 पे मिला है. बट ठीक है, आई मीन अभी भी एक्सेप्ट ही कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं. बट कोई बात नहीं, आप लोग बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, प्यार बरसाते रहिए. और नतालिया की जो मूवी आ रही है घूंघट, इसमें जो ये सॉन्ग है ये बहुत ही खतरनाक सॉन्ग है. अभी हम थोड़ा बहुत ही देख पाए, नेक्स्ट शॉट में हम जाके पूरा देखेंगे. एंड यू गाइस आल्सो बिहाइंड द कैमरास बट देखिएगा जरूर और अपना प्यार बरसाइएगा. लास्ट कल का नॉमिनेशन आपने देखा जो हुआ, आपको क्या लगता है वो सही था या गलत था घर के कंटेस्टेंट्स के अकॉर्डिंग?
नहीं, जैसे अब मैं आपको 3 लोगों का नाम लेता हूँ। सबसे पहले चूंकि मैंने वो देखा एपिसोड, शायद आपने देखा या नहीं, तो जीके जो है आके बोले कि जब हम स्मोकिंग रूम में सिगरेट पीते थे तो वहाँ पे भी हम बातें करते थे, तो हम फुसफुसा के बातें नहीं करते थे, माइक पहन के बातें करते थे। बिग बॉस का आदेश आता था, हम हट जाते थे। तो वो बिल्कुल इलॉजिकल उसका कहना, नंबर 1। नंबर 2, जिस तरीके से मृदुल ने वो स्टेप लिया, यही बैकफुट पे खेलना होता है। आपको वहाँ पे बोलना चाहिए था कि हाँ अश्नूर अभिषेक को करते हैं, ठीक है, ताकि पूरा घर बसता। तीसरा, मुझे फरहाना का समझ में नहीं आया कि फरहाना ने वहाँ पे सपोर्ट क्यों नहीं करा डिप्लोमेसी। और वो अभी आपको ये दिख रहा है या नहीं, बट बहुत अच्छे से वो इन्फ्लुएंस है जीके की बातों से। वो हर बार में जाके जीके से पूछती है और फिर उस तरह से वो स्टेप लेती है। कहीं ना कहीं अब ये सब ज्यादा दिखेंगे तो चुप कराने वाले बाहर आ चुके। आप ये देखो कि बाहर निकलते ही एपिसोड 50 में निकला हूँ, 51 को ध्यान से देखना। 50 देखने के बाद सब कैसे गार्डन में फैले हैं सब कैसे उस सोफे पे इधर उधर, और यहाँ इसके निकलने के बाद तो अलग ही रूप आ गया उनका। Yes. नया एंगल आ गया है, प्रणीत और मालती का एंगल निकल के आ रहा है। मैंने 1-2 क्लिप्स देखे, अब क्या लव एंगल बन रहे हैं। अब इनको कोई क्यों नहीं बोल रहा है। आई रियली वांट टू फाइंड आउट कि क्या चल रहा है, ये मस्ती मजाक है या जेन्युइनली वो लोग वो एक एंगल का ट्राई कर रहे हैं। इट्स गोना बी फन टू फाइंड आउट। एंड एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, सॉरी, क्योंकि मैंने बहुत सारे अभी इधर आकर के जैसे जैसे टाइम मिलता है, आदमी रील्स देखता है, इंटरव्यूज देखता है, तो बहुत सारे लोगों ने एक नैरेटिव बांध दिया था कि उसको जीब्रा बुलाया जा रहा था उसके कलर के लिए। बाय द वे, जीब्रा 2 कलर का होता है, ब्लैक एंड व्हाइट, नंबर 1, तो उसमें व्हाइट कलर भी होता है। और चूंकि घर के अंदर थे, घर में बहुत सारे लोग एनिमल्स थे, उसमें से एक जीब्रा का रेड एंड व्हाइट में था, उसकी आंखें पे बात उठी थी और वहां पे हुआ था कि यार ये प्रणीत की तरह दिखता है। और 2 गोट थे जो आपस में लड़ रहे थे, तो उसको हम लोगों ने अभिषेक और अमाल कहा था कि ये अभिषेक और अमाल है, हेड टू हेड। और एक जो एक और वहां पे कोई जानवर था जो ब्लू कलर का था, हाँ, तो उसको हम लोगों ने कहा था कि कुनिका जी है। तो ये मजाक चल रहा था, इसको किस तरीके से लाया गया है तो बहुत गलत है ये, ऐसा कुछ भी नहीं था। Natalia, all the very best for this song. Oh no, Yeah. can I sing it? Please, if you can. Oh, I don't even maybe I will leave it because I feel like my production can kill me for that. Okay. So for now it's already enough that I'm showing my outfit. I think I already gonna be but it's gonna please. be it's gonna be fun song. It's gonna be a Bahut Masala song, and Sanjay Mishra is also in it. I would love to have them. So I also hope that we will do something together. Yeah. You know. Inshallah. Inshallah.